दुनिया के सबसे मशहूर जूतों के ब्रांड्स में से बाटा के पीछे एक ऐसी कहानी है जो महज एक कारोबारी सफ़र नहीं बल्कि मेहनत, जिद्दत और इस्तकामत की एक शानदार मिसाल है। एक गरीब मोची का बेटा जिसने पूरी दुनिया को अपने जूते पहनने पर मजबूर कर दिया। एक मामूली ख़ानदान से आलमी सल्तनत तक का सफ़र कैसे तय हुआ और पूरी दुनिया में अपना लोहा कैसे मनवाया, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हकीकत पर मबनी अमेजिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टॉमस बाटा 1876 में एक आम मोची के घर में पैदा हुए। उस वक़्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा जूतों का कारोबार खड़ा करेगा। जूते बनाने का हुनर इन्हें अपने वालिद से विरासत में ही मिला। इनका ख़ानदान 3 नस्लों से यही काम करता चला आ रहा था। लेकिन टॉमस बाटा एक आम कारीगर बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। इनका ख्वाब था कि एक आम आदमी के लिए भी आला और मियारी जूते दस्तयाब हों। 1894 में जब दूसरे नौजवान अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं, टॉमस बाटा ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी बहन और भाई के साथ मिलकर एक छोटी सी वर्कशॉप खोली और 10 वर्कर्स भी रखे। शुरू में कारोबार ज़्यादा ना चला और कर्ज की वजह से कंपनी तकरीबन बंद होने के करीब पहुंच गई और मज़दूर भी खुश नहीं थे। उन्होंने हैंड क्राफ्ट के जूते बनाना शुरू किए। जूतों की क्वालिटी तो बहुत आला थी, साथ ही कॉस्टली भी थे। टॉमस बाटा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। टॉमस बाटा ने काम छोड़ दिया और घर बैठ गए और परेशान रहने लगे। इन्हीं दिनों एक शनासा बूढ़े मजदूर से इनकी मुलाकात हुई। उसने इनके चेहरे से परेशानी भांप ली और वजह पूछी तो टॉमस बाटा ने सारी वजह बता दी। तो बूढ़े मजदूर ने कहा, बेटा तुम हमेशा ये ख्याल करो कि मेरी प्रोडक्ट्स महंगी हैं और मज़दूरों को उनकी मेहनत से कम तनख्वाह दे रहा हूँ। इस तरह आप ये कोशिश करते रहेंगे कि किस तरह मेरी प्रोडक्ट्स सस्ती हों और मेरे मज़दूरों को ज़्यादा तनख्वाह मिले। ये बात तीर की तरह टॉमस के दिल को लगी और उसने हमेशा के लिए इस पर अमल करने की ठान ली। टॉमस बाटा बाटा शूज़ कंपनी का बानी है और इसने कंपनी अपने ख़ानदान के नाम पर बनाई। फिर टॉमस बाटा ने एक इनकलाबी आइडिया सोचा, सस्ते जूते और ज़्यादा मुनाफा। उस वक़्त जूते सिर्फ चमड़े के ही बनते थे जो महंगे होते थे और आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होते थे। टॉमस बाटा ने एक ऐसा तजर्बा किया जो इस ज़माने में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कपड़े के जूते बनाना शुरू कर दिए। ये जूते हल्के भी थे, आरामदायक और सस्ते भी थे। एक आम आदमी भी आसानी से खरीद सकता था और ये जूते तेजी से तैयार भी किए जा सकते थे। ये एक धमाका खेज कामयाबी थी। लोगों ने इन जूतों को हाथों हाथ लिया और बाटा कंपनी को ज़बरदस्त फरोख्त होने लगी और यूं बाटा की तकदीर दिनों में बदल गई। टॉमस बाटा ने सिर्फ जूते ही नहीं बेचे बल्कि सन्नत में इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी से मुतासर होकर असेंबली लाइन का तरीका अपनाया जिससे तेज़ तरीन और सस्ते जूते तैयार करना मुमकिन हो गया। उन्होंने फैक्ट्री के अंदर मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया जबकि दूसरे कारीगर अब भी हाथ से जूते बनाते थे। इनके पास मुलाजमीन की तादाद 90 हो चुकी थी। उन्होंने मुलाजमीन को अच्छी तनख्वाहें देना शुरू कर दी, मुलाजमीन को अच्छी रहाइश फ्राहम की और मेडिकल की सहूलत भी दी और इनके बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए स्कूल भी तामीर करवाए जिससे मुलाजमीन बहुत खुश हुए और मुलाजमीन में काम करने की लगन मज़ीद बढ़ गई और मुलाजमीन की तादाद में यूं दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। यही वजह थी कि बाटा कंपनी ने सिर्फ 10 साल में यूरोप की सबसे बड़ी जूतों की कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया।
दुनिया में कई ममालिक में बाटा विलेज अब भी मौजूद हैं, जहां सिर्फ बाटा के मुलाजमीन रहते हैं। जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो दुनिया की ज़्यादातर फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लेकिन बाटा फैक्ट्री का काम चलता रहा। इनको बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज के लिए जूते तैयार करने का ऑर्डर मिला, क्योंकि इनके जूते हल्के, मयारी और आरामदाह थे। यूं बाटा कंपनी की किस्मत का सितारा अरूज को पहुंचा। यूरोप में जंग थी तो बाटा ने एशिया और अमेरिका में पैदावार बढ़ा दी। जर्मनी के कब्जे के दौरान बाटा के मुलाजमीन ने खुफिया तौर पर जूते तैयार करके इत्तेहादी फ़ौजों को बेचे। फिर यूं कई ममालिक में बाटा ने मकामी ब्रांड्स के साथ शराकत दारी कर ली ताकि जंग के दौरान भी कारोबार चलता रहे। यही वजह थी जंग के दौरान बाकी जूते तैयार करने वाली कंपनियों का दिवालिया हो गया, लेकिन बाटा मजबूत से मजबूत तर होता गया। 1920 की दहाई थी। बाटा के जूते चेकोस्लोवाकिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फरोख्त हो रहे थे। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में फैक्ट्रियां लग गईं। पाकिस्तान, भारत, कनाडा, जनूबी अमेरिका तक बाटा के स्टोर्स खुलने लगे। कंपनी ने 100 से ज़ायद ममालिक में अपने कारोबार को बढ़ाया। ये सब एक शख्स की जहानत और मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ। दुनिया के हर 5 में से एक शख्स ने कभी न कभी बाटा के जूते ज़रूर पहने हैं। बाटा हर साल 20 करोड़ से ज़्यादा जूते बेचता है। अगर बात की जाए कि बाटा का सबसे ज़्यादा बिकने वाला जूता कौन सा है, तो जवाब है बाटा स्कूल शूज़। ये जूते दुनिया में हर स्कूल के बच्चों के पाँव में आपको नज़र आएंगे। 1932 में जब थॉमस बाटा एक अहम कारोबारी दौरे पर जा रहे थे तो इनका जहाज़ हादसे का शिकार हो गया और वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। इनकी वफ़ात के बाद इनके भाई जॉन बाटा ने कंपनी को संभाला और कंपनी को आगे लेकर गए। बाटा कंपनी 100 से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है और 5000 से ज़ायद रिटेल स्टोर्स के साथ जूतों की सनत में सबसे बड़ा इनका नाम है। ये है बाटा कंपनी की हैरान कुन कहानी, एक ऐसा ब्रांड जिसने जूते नहीं बल्कि तारीख बनाई, एक आम मोची का ख्वाब जो हकीकत बन गया। अगर आप मेहनत, ईमानदारी और जिद्दत के साथ कुछ करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसी मंशूर को लेकर थॉमस बाटा ने काम शुरू किया था। नाकामी एक मौका होती है। जब कारोबार तकरीबन तबाह हो गया था तब भी थॉमस बाटा ने हिम्मत नहीं हारी थी। नए ख्यालात ही कामयाबी की कुंजी हैं। अगर थॉमस बाटा सस्ते कपड़े के जूते मुतारफ ना करवाते तो शायद आज बाटा मौजूद ही ना होता। मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। मुलाजमीन को अपनी फैमिली समझने, इज्जत देने और अच्छे मयार पर तवज्जो देने से ही कंपनी तरक्की करती है। ये कहानी एक कारोबारी नहीं बल्कि एक आम मोची के बेटे की पूरी दुनिया को जीतने की कहानी है। आज दुनिया में शायद ही कोई हो जिसने बाटा के जूते ना पहने हों, और यही असल कामयाबी है। बड़ा सोचें और नए तरीके अपनाएं, नाकामियों से बिल्कुल ना घबराएं। ये नए मौके फराहम करती है और आपको लाजवाल कामयाबियां अता करती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं एक नई खूबसूरत सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।